नाम भजले सतनाम भजले क्यों भूल गया इकरार रे झूठी सारी नागरिया। नाम भजले सतनाम भजले क्यों भूल गया इकरार रे झूठी सारी माता जगत में भक्ति करूँगा तुझको ना बिसराऊं। हरि मन राज करूँ मैं तेरा तेरा ही गुण गाऊं और सतगुरु तेरा ही गुण गाऊं। करके दाया बाहर लाया करके दाया बाहर लाया दुख से लिया उबार रे झूठी सारी नागरिया। नाम भजले सतनाम भजले क्यों भूल गया इकरार रे झूठी सारी नागरिया। नाम भजले सतनाम भजले क्यों भूल गया इकरार रे झूठी सारी नागरिया। रामा, वो देखो साधु बाबा, चलो चलो प्रणाम साधु बाबा। खुश रहो दासी, क्या बात है? साधु बाबा, बोलो। मैं इसलिए आई हूँ जे मेरी महारानी की महल तक जाने की कृपा कीजिए। क्यों जाऊं तुम्हारी महारानी के महल तक? और कौन है तुम्हारी महारानी? मेरी महारानी रानी इंद्रमती है और इसलिए मेरी महारानी ने व्रत रखे प्रत्येक रोज 5 संतों को भोजन करा के तब अंजल अपने करते हैं। क्या तुम्हारी महारानी इंद्रमती ऐसा व्रत रखी है? हाँ साधु बाबा। प्रत्येक दिन संत को भोजन कराने के बाद भोजन करती है? हाँ दासी, हाँ साधु बाबा। जब तुम्हारी महारानी ने व्रत रखी है तो फिर संत के खोज में तुम क्यों आई हो? इसलिए साधु बाबा मेरी महारानी अपनी महल से बाहर नहीं निकलती है। दासी, हाँ अगर तुम्हारी महारानी महल से बाहर नहीं निकलती है तो उन्हें ऐसा व्रत रखना ही नहीं चाहिए। नहीं जाओ साधु बाबा। अपने महारानी से कह देना जो संत तो मिला लेकिन मेरे बुलावे से नहीं आया। नहीं साधु बाबा, क्या मेरी तीनों बहन से कोई भूल हो चुका है कि महाराज? तुमसे कोई भूल नहीं। अगर तुम्हारी महारानी हाँ अपने महल से पांव पैदल चलकर यहाँ तक आएगी तब मैं सोचूंगा कि मुझे राजमहल जाना है या नहीं जाना है। जाओ, मैंने तुम्हें जो बताया है अपने महारानी को कह देना। साधु बाबा, आप 5 मिनट विश्राम कीजिए, मैं अभी तुरंत जा रही हूँ। ठीक है, तब तक मैं यहीं रुकता हूँ। चलो रंभा। प्रणाम साधु बाबा। खुश रहो। हमारा दिल सुनाए बाबा। महारानी, महारानी,
रंभा, महारानी साधु बाबा मिल चुकी है। क्या साधु बाबा मिले हैं? तुम लोगों ने लेके नहीं आई? क्या बोले बाबा? बोली महारानी जाओ स्वयं अपने महारानी इंद्रमती को भेज देना। इसका मतलब वो महान संत है। चलो मैं वहां स्वयं उपस्थित हो जाऊंगी। आरे सोरहो सिंगार करी, पिया पंथ चलो सखी है, गुरु पंथ चलो से कोना के जे बैना, से कोना के जे बैना, हम सुरातिया के डोरिया से ढक के बैना, हम सुरातिया के डोरिया से ढक के बैना। यही है साधु बाबा। दासी, तुम लोगों ने पहचाना नहीं, ये तो मेरे गुरुदेव है। रामा, हे गुरुदेव। बेटी इंद्रमती, क्या हुआ तुम्हें? आज 7 रोजों से एक भी संत नहीं मिल रहे। मेरा व्रत टूट जाएगा, अधूरा रह जाएगा गुरुदेव। क्या आज 7 रोज से तुम्हें संत दर्शन नहीं दिया है? हाँ गुरुदेव, एक भी संत नहीं मिल रहे, मेरा व्रत टूट जाएगा। 7 रोज से तुम अन्न और जल के बिना भूखी प्यासी संत का इंतजार कर रही हो। हाँ गुरुदेव, तुम्हारी व्रत टूट रही है। मेरा व्रत टूट जाएगा, अधूरा रह जाएगा। इंद्रमती, गुरुदेव याद करो, मैंने तुम्हें जो कहा था कि जब तुम्हारी यह संत को भोजन कराने वाली व्रत पूरी हो जाएगी, तब मैं तुम्हें दर्शन देकर आगे का भेद बताऊंगा। आज मैंने तुम्हें दर्शन दिया,
इसका मतलब तुम्हारी व्रत पूरी हो चुकी है। गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे कृपया कर आप मेरे महल पवित्र चरण को रखने की कृपा करें गुरुदेव, और मुझे कृतार्थ करें। हाँ इंद्रमती, अब यह व्रत तुम्हारी पूरी हो चुकी है। अब चलो, अब महल में चलकर आरती चौका के माध्यम से तुम्हें नामपान दूंगा। जी गुरुदेव। चलो, मैं चल रहा हूँ। दासी रंभा, चलिए गुरुदेव, गुरुदेव को महल के अंदर ले चलो। इंद्रमती, जी गुरुदेव। आरती चौका विधि कुछ सामग्री का आवश्यकता होगा और आरती चौका महल के अंदर ही होगा। चलो, मैं दासी को विधिवत सामग्री बताऊंगा, तत्काल उपलब्ध कराएगी। उसके बाद नामपान चौका होगा। जी गुरुदेव। चलो। दासी आहे बलम के रदसवा, आहे सदगुरु दिहला लखाई है, आहे से हो फूल निरखे सुरती मलिनिया, आहे मन भेल प्रेम मैं भुला सही, जो फूल निरखे सुरती मलिनिया, मन भेल प्रेम मैं भुला सही, जो फूल निरखे सुरती मलिनिया, मन भेल प्रेम मैं भुला जलामल झलके अभी के लगे सुमास है, जलमल ज्योति जलामल झलके अभी के लगे सुमास है, जलमल ज्योति जलामल झलके अभी के लगे सतगुरु साहिब चल सकी आरती उतारब है, सतगुरु साहिब ने सकी आरती उतारब है, सतगुरु साहिब सब जुग में
मथुरा साहिब आयो सतयुग में मथुरा साहिब आयो कम सरी आरती उतार रही है सतगुरु साहिब में सरी आरती उतार रहे सतगुरु साहिब चलो सखी आरती उतार रहे सतगुरु साहिब में चलो सखी आरती उतार रहे सतगुरु लंका साहिब आयो साहिब आयो मंदोदरी आरती उतार रही है सतगुरु साहिब में मंदोदरी आरती उतार रहे हैं सतगुरु साहिब चलो सखी आरती उतार रहे सतगुरु साहिब के चलो सखी आरती उतार रहे सतगुरु साहिब 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 बेटी इंद्रमती, जी गुरुदेव। आज चौका आरती के माध्यम से तुम्हें कच्ची देह को पक्की देह में परिणत कर दिया गया है। आज के बाद तुम्हें एकाग्र भक्ति करना होगा। एकाग्र भक्ति जानती हो? बता दीजिए गुरुदेव। एकाग्र भक्ति में मेरे इस रूप का स्मरण ध्यान और मैंने जो तुम्हें नाम दिया उसका जाप करना। सुरता रूपी डोरी को हमेशा कस के पकड़े रहना, कभी हाथ से छूटने नहीं देना, क्योंकि इस संसार के राजा जो काल निरंजन है हमेशा ताक में रहता है। जब ही तुम्हारी मन विचलित होगा काल तुम्हें भक्ति मार्ग से नीचे गिरा देगा, झपट कर अपने जाल में फंसा लेगा। इसलिए हमेशा सचेत रहना। जोगा के रखिया है, जोगा के रखिया है जोगिनिया, जोगा के रखिया तोरा गुरु के शब्द टकसार है जोगिनिया, जोगा के रखिया। तोरा गुरु के शब्द टकसार है जोगिनिया, जोगा के रखिया। गुरु तोरा दिया है पांच रतन, गुरु तोरा दिया है पांच रतन,
सार है जमिया जो गात रहिया। गुरु के सबद टकसार है जो दुनिया को गात रखिया है। जो गात रखिया है, जो गात रखिया है, जो गात रखिया सार है। गुरु तोरा दिहला ज्ञान के चाबी, गुरु तोरा दिहला, गुरु तोरा दिहला ज्ञान के चाबी। ताहि से फलिया के बार है जो दुनिया जो गात रहिया। तोरा गुरु के सबद टकसार है जो दुनिया जो गात रहिया। तोरा गुरु के सबद टकसार है जो दुनिया जो गात रहिया। गुरु के सबद टकसार है जो दुनिया को गात रखिया। बेटी इंद्रवती, जी गुरुदेव। इस संसार के राजा, इस संसार के रचयिता जो काल निरंजन है, वह किसी को सत भक्ति करने नहीं देता है, किसी को एकाग्र भक्ति करने नहीं देता है, ताक में रहता है। कभी भी मानव को किसी भी रूप में, अनेकों रूप है, अनेकों नाम से वह जाना जाता है, कभी भी किसी भी रूप में बरगलाकर, ठग कर, भक्ति मार्ग से विचलित कर वह अपने जाल में फंसाने का प्रयास करता है। हो सकता है जब तुम एकाग्र भक्ति करोगे तो वह काल निरंजन हाथ धोकर तुम्हारी भी पीछा कर सकता है। इसलिए मैंने जो तुम्हें युक्ति दिया है, हमेशा सतर्क रहना, काल निरंजन से सचेत रहना। जब तुम किसी भी रूप में काल निरंजन को ठगने नहीं दोगी, तब वह मेरा रूप, मेरा भेष बनाकर तुम्हें ठगने के लिए आएगा। है गुरुदेव, तो मैं काल को कैसे पहचानूंगी? क्या पहचान है काल का? इसका भी भेद मैं तुम्हें बता देता हूँ। मस्तक ऊंचा काल का, चक्षु का रंग कुरंग, एक पांव सही होगा, एक पांव वज्र के समान होगा। बेटी इंद्रवती, काल का स्वरूप बिल्कुल मेरे जैसा होगा। अंतर इतना होगा कि एक आंख लाल होगा, मस्तक ऊंचा होगा, एक पांव सही होगा और एक पांव वज्र के समान होगा। अब तो तुम पहचान जाओगे। जी गुरुदेव, मैं पहचान जाऊंगी। और जब तुम मेरे इस रूप में भी काल को नहीं ठगने दोगी, तब वह हो सकता है तक्षक नाग के रूप धारण कर तुम्हें डंक मारकर तुम्हारी प्राण भी हरना चाहेगा। गुरुदेव, तो मैं उस समय क्या करूंगी? कैसे बच पाऊंगी? उसी क्षण के लिए मैंने तुम्हें बिरहुली मंत्र दिया है। जब वह काल तक्षक नाग बनकर तुम्हें डंक मारेगा, तब तुम बिरहुली मंत्र का प्रयोग करना, उच्चारण करना, विष निर्विष हो जाएगा और काल तुम्हारी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी गुरुदेव। अब तुम सतर्क हो जाओगी, समझ गई? मैं ऐसा ही करूंगी। हमेशा सचेत रहना, मैंने जैसा बताया है वैसे तुम नाम जाप स्मरण ध्यान करती रहना। फिर भी अगर विषम परिस्थिति में कोई ऐसा संकट का समय आ जाए तो मेरे नाम का पुकार, मेरे इस रूप का स्मरण ध्यान करना, तत्काल मैं तुम्हें दर्शन देकर उस संकट से उबार लूंगा। जी गुरुदेव। अब मैं चल रहा हूँ, तुम अपने महल में सतभक्ति एकाग्र भक्ति करो। साहेब बंदे गुरुदेव।
अब बटिया ये चला लही नायो निरंजन गढ़ गिरनार के नायो बदलाय लई लई नायो निरंजन ज्ञानेन्द्र मति हरे इंद्रमती को मैंने पहले चेतावनी देकर गया था, लेकिन रानी इंद्रमती ने इस काल के चुनौती को न स्वीकारते हुए अपने भवन में गुरुदेव के द्वारा वह 5 चौका आरती करा के अपने आप को दीक्षित हो चुकी है और इस तरह से नाम पान एकाग्र भक्ति करके रानी इंद्रमती, शायद तुम यह नहीं जानती हो कि इस दुनिया में इस काल का सिरजा हुआ कितना देवालय, शिवालय, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर है। मैं उसी में सभी मानव को जाकर रखता हूँ। तूने इस तरह से सभी सेवा पूजा, सभी भक्ति को छोड़कर अपने गुरुदेव के सब भक्ति में लीन होना चाहती हो। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, क्योंकि आज तक तूने जब भी अपने गुरुदेव को याद की हो, जब भी अपने गुरुदेव के अंतर आत्मा को याद की हो, तूने अपने अंतर आत्मा में गुरुदेव के ही स्वरूप को पाई हो, उनके ही परछाई को पाई हो। लेकिन आज मैं तुम्हें यह दूसरा चेतावनी देकर जा रहा हूं इंद्रमती, और यह दूसरा अपना यह शक्ति तुम्हारे अंतर आत्मा में प्रदान करने जा रहा हूं कि आज के बाद जब भी तुम अपने गुरुदेव को स्मरण करोगी तो तुम अपने अंतर आत्मा में इस काल की ही परछाई को पाएगी। आज मैं तुम्हें अपने दूसरे शक्ति को प्रदान करने जा रहा हूं। श्री निरंजनाय इंद्रमती, आज मैं तुम्हें यह दोबारा चेतावनी देकर जा रहा हूं। अगर तुम मेरी दूसरी चेतावनी से अपने आप को सतर्क नहीं होती हो तो कान खोल कर सुन ले इंद्रमती। इस काल का 36 नाम और अनेक रूप है। कब किस रूप में आकर किस मानव को कहां से कहां कर देता है, किसी भी मानव को कुछ पता नहीं चल पाता है। इसीलिए आज के बाद मैं जब भी आऊंगा तो अपने इस रूप को त्याग कर किसी न किसी रूप में आकर तुम्हें सद्भक्ति से अवश्य ही अलग करवा दूंगा। हे गुरुदेव, जब से मेरे गुरुदेव
नाम पान करके गए हैं। मैं अपने गुरुदेव को ध्यान सिमरन कर रही हूँ, लेकिन ध्यान सिमरन में गुरुदेव आ ही नहीं रहे हैं। पता नहीं मेरे गुरुदेव कहाँ है इस समय। बाबा मोरा गेला परदेसा, बारा सुख देने गेला। दुआरे चांदना माँ के
देवी, अरे तुम ये बताओ कि इतनी चिलचिलाती धूप, इतनी कड़ी धूप में तुम इस चौबटिया रास्ते पर बैठकर इस पीपल वृक्ष के नीचे अपने कीमती आंसू को बहा रही हो, क्या बात है देवी? मैं अपने पिया की बाट छो रही हूँ। अच्छा, वो अवश्य ही रास्ते से जाएंगे, इसलिए मैं चौबटिया पे आकर के वो कह के गए हैं क्या? मुझे वो अवश्य दर्शन देंगे। मैं उन्हीं की बाट छो रही हूँ। सुनो देवी, तुम जिनके याद में अपने इस कीमती आंसू को बहा रही हो, पल पल अपने इस जिंदगी को बिता रही हो, शायद तुम नहीं जानती हो वह तुम्हें सदा के लिए भूल चुके हैं देवी। नहीं नहीं, हाँ, मुझे विश्वास है क्या? वो अवश्य ही आएंगे, वो मुझे नहीं भूल सकते और न मैं उन्हें भूली हूँ। मैं तो उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ इस बटिया में बैठ करके, वो अवश्य ही आएंगे। सुनो देवी, तुम उनका इंतजार छोड़ो, मैं तुम्हें जिस तरह बता रहा हूँ, क्या? भली भांति अगर तुम उस तरह से चलती हो तो तुम्हारा यह उजरा हुआ दामन फिर से आबाद हो सकता है। आप आबाद करवा देंगे? क्यों नहीं, कैसे? बता रहा हूँ देवी। बताइए। तुम अपनी उस पिया की याद को छोड़ दो, क्योंकि वह तुम्हें भूलकर इस जगत से बहुत दूर चले गए हैं देवी। इसीलिए तुम उनको याद को छोड़कर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी सुविधाओं का उपलब्धि करवाऊंगा। इतना ही नहीं, हे देवी, अगर तुम मेरे साथ चलती हो तो मैं तुम्हें देवा में सुंदर काना दूनु सोना मोतिया छोड़ी दबिया हुआ के आस बटोरिया के छोड़ी दबिया हुआ के आस बटोरिया के साथ चलो, छोड़ी दबिया हुआ के आस बटोरिया के साथ। शर्म नहीं आती है? क्या? एक रानी महारानी को प्रलोभन दे रहे हो, ठगने के लिए आए हो? खुद तो पैदल चलते हो, पाँव में जूता नहीं है, सर पे छाता नहीं है, नौकर चाकर नहीं है और मुझे सोने चांदी में बैठाते हो। मुझे सोने चांदी का प्रलोभन दे रही हो। चले जाओ यहाँ से। मैं तो चला ही जाऊंगा। मैं तुम्हारे इस प्रलोभन में नहीं आने वाली हूँ। तुम मुझे गलत समझ रही हो देवी, मैं तुम्हारे अपने भलाई के लिए ऐसा कह रहा हूँ। आगी यारे ला गई बहू तोर सोनामा, अच्छा, मोतिया ना मांगा जारी। राधे
जाओ यहाँ से। हे देवी, मैं तुम्हारे प्रलोभन में नहीं फंसने वाली हूँ। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। अच्छा, लगता है कि देवी इंद्रमती मुझे समझ नहीं पाई है, मुझे पहचान न सकी है, इसीलिए वह मुझे भूखा नंगा समझती है। मुझे अपना असलियत इसे दिखाना ही होगा। इंद्रमती, कौन हो तुम? इंद्रमती, कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से। तुम मुझे नहीं जानती हो। अरे दासी, इंद्रमती, अगर तुम मुझे नहीं जानती हो तो कान खोल कर सुन लो। इस दुनिया में कौन नहीं जानता है मुझे। ये चाले तीन लोक में हमरो ये नाम निरंजन कहा। अब भक्ति के बल पे राजियों ने लिए। इंद्रमती, मैं कोई और नहीं, मैं काल पुरुष निरंजन हूँ, निरंजन। और मैंने तुम्हें बार बार समझाया है, बार बार चेताया है, लेकिन तूने इस काल की एक न सुनी। तो कान खोल कर सुन ले इंद्रमती, आज मैं तुम्हें फिर से समझाने आया हूँ, फिर से बताने आया हूँ कि तुम अपने गुरुदेव के सद्भक्ति को छोड़कर सदा के लिए इस काल के भक्ति पूजा में ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। चले जाओ यहाँ से। हे इंद्रपति, मैं एक पतिव्रता हूँ, अपनी गुरु की भक्ति करती हूँ। ठीक है इंद्रपति, तू अपने गुरु की भक्ति कर, लेकिन याद रख, यह काल किसी को नहीं छोड़ा है। और मैं तुम्हें आज फिर कहकर जा रहा हूँ कि जब तक तुम अपने गुरुदेव के सद्भक्ति को छोड़कर इस काल के तपस्या में लीन नहीं होगी, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। मैं फिर आऊंगा इंद्रमती, याद रख, मैं फिर आऊंगा। मेरे शरीर का कोई सुधी बुद्धि नहीं रहा। काल ने मुझे चाटा मार के चला गया। दासी, दासी, मुझे ले चलो। महल के अंदर ले चलो मुझे। हे गुरुदेव, मैं ये क्या क्या देख रही हूँ। आप मुझे क्यों नहीं दर्शन देते गुरुदेव। मैं व्याकुल हो रही हूँ। हे गुरुदेव, आप मुझे दर्शन दीजिए। आप मुझे दर्शन दीजिए गुरुदेव। पता नहीं मैं कहाँ कहाँ आपके दर्शन के लिए भटकती हूँ, लेकिन आपके उस उड़तारूपी डोरी से मैं आपके मुख का दर्शन नहीं कर पाती। पता नहीं किसका नजर लग गया।
मैं अपने गुरुदेव का दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। हे गुरुदेव, आप मुझे दर्शन दीजिए गुरुदेव, आप मुझे दर्शन दीजिए, नहीं तो मैं इस कालों की नगरी में रह जाऊंगी। हमारी सद्भक्ति की क्या होगी। हे गुरुदेव, आप मुझे दर्शन दीजिए। दासी, इधर आ। महारानी, मेरे गुरुदेव अभी तक दर्शन नहीं दे रहे हैं। धैर्य धरिए महारानी, गुरु महाराज अवश्य दर्शन देंगे। मैं उनके दर्शन के लिए ललायित हो रही हूँ। कब मुझे दर्शन देंगे, कब अपने शरण में पुनः मुझे लगाएंगे। इंद्रवती, दासी, बेटी इंद्रवती, तुमने सुना? हाँ हे बेटी। दासी, हाँ महारानी, जल्दी से आसन लगाओ। मैं अभी लगा रही हूँ। मेरे गुरुदेव आए हैं। हाँ बेटी। दिख रही, एक खाली लोटा में जल लेके आओ। बैठिए गुरुदेव। इंद्रवती, गुरुदेव, तू बहुत व्याकुल हो रही थी। हाँ, और तुम्हारी इस व्याकुलता को देखकर मुझे आना पड़ा बेटी। सबसे पहले चरण पखार कर तुम अपने आप को धन्य हो जाओ, फिर आगे की सारी बात मैं तुम्हें बताऊंगा। हाँ बेटी, जल्दी से चरण पखार लो और फिर मैं तुम्हें। हाँ बेटी। कौन हो तुम? इंद्रवती, अपने रूप में आओ। मैं तुम्हारा गुरुदेव हूँ बेटी। नहीं, तुम मेरा गुरुदेव नहीं हो सकता है। हे रंभा, बिहुली, समझाओ समझाओ महारानी को कि यह अपना ही गुरुदेव है। बताओ। महारानी, ये अपना ही गुरुदेव है। नहीं, हाँ, नहीं रंभा, तुम नहीं जानती। हाँ, हाँ, यह हमारे गुरुदेव नहीं है। महारानी, आपको कोई भ्रम हो रहे हैं, अपने गुरुदेव हैं। कौन हो तुम? कोई देखा है? इंद्रवती, कोई देखा है? अगर तुमने मुझे पहचान ही ली है तो देख ले, मैं कोई और नहीं, मैं दासी, मैं काल हूँ। और मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ, बार बार समझाने आया हूँ, लेकिन तूने इस काल की एक न सुनी। तो आज यह काल तुम्हें अंतिम चेतावनी देने आया है। इंद्रवती, आज इस काल का तुम्हें आखिरी चेतावनी है। आज के बाद में ठीक 8वें दिन आऊंगा और आज के 8वां आकर मैं तुम्हें तक्षक नाग बनकर डसूंगा। सदा के लिए तुम्हारे जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा। दासी, दासी, अब क्या होगा महारानी? दासी, महारानी, वो सांप। दासी, देखो, देखो वो आ रहा है, वो आ रहा, मुझे काटने। कोई नहीं है महारानी। नहीं, वो मुझे काटने का। नहीं दासी, मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं मर जाऊंगी दासी।
नहीं महारानी, चलिए महारानी। दासी महारानी देखो देखो, काल काल मुझे डसने के लिए आ रहा है दासी। महारानी, चलिए महारानी।